एक काम करा जाए, आज से आपने चैनल पे सुबह से सुन ही रहोगे कवरेज के तौर पे कि गोपाल स्नैक्स नाम की कंपनी का आईपीओ खुल गया है। आज खुला है, अब मंडे को बंद होगा। डिटेल्स आईपीओ रिलेटेड बेसिक आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। 401 रुपए का अपर प्राइस का बैंड है, 650 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है। इसी आईपीओ पे बात करने के लिए इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बिपिन भाई विट्ठल भाई हदवानी जी और साथ में इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकेश कुमार शाह साहब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों को हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस भाई, प्राइमरी मार्केट्स में आने के लिए, उतरने के लिए। अच्छा बिपिन भाई, आपके साथ शुरुआत करा जाए क्योंकि बेसिक पहले धंधा तो समझा जाए, उसके बाद तो आगे की बातचीत। वो प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था कि 30 साल पुरानी एफएमसीजी कंपनी, नमकीन बनाने का काम। आसान शब्दों में गोपाल स्नैक्स का क्विक स्नैपशॉट क्या है, धंधा क्या है, समझा दे प्लीज। ये नमकीन बनाने का ही धंधा है और नमकीन बनाने का, मेरा पिताजी भी नमकीन बनाते थे और मैं भी 13 साल की उम्र से नमकीन बनाता हूँ। आपके हाथ का कमाल है ये कि धंधा चल रहा है, या आपके पास वर्कर आपने सबको पास ऑन कर दिया है? वो नहीं, मेरे हाथ में जो कमाल था वो अभी हमने मशीनरी में डाल दिया है, तो फुली ऑटोमेटेड प्लांट है, तो कोई किसी के हाथ की कमाल की जरूरत नहीं रहती। तो बढ़िया खानदानी बिजनेस है गोपाल स्नैक्स का, नमकीन बनाने का काम। मुकेश जी, वेलकम ऑन द शो। दो कंसर्न्स, मतलब आप कंसर्न्स हैं, आप जैसे भी डिफेंड करो। एक तो लार्जली पूरी तरह से एक रीजनल प्ले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 79% कुल रेवेन्यूज का गुजरात से, 79-80% बॉल पार्क। और दूसरा मेरे जहन में एक कंसर्न और आया, 1400 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज लास्ट FY23 के, उसका 70% आता है वो 5 रुपए वाले टिकट साइज के वो बैग्स या पैकेट्स के थ्रू। अब पता नहीं वो इंडस्ट्री नॉर्म है या आप लोग उसको ज्यादा तवज्जो देते हो। ये दोनों कंसर्न्स हैं या इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं? एक तो गुजरात सेंट्रिक प्ले जो रीजनल प्ले दिखता है मुझे, और दूसरा ये 5 SKU वाला मामला। तो पहले मैं गुजरात से शुरू करता हूँ। हाँ। हमारा बिजनेस गुजरात से स्टार्ट किया था। 99 से जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो हम गुजरात से ही स्टार्ट किया था और ये होम ग्रोन स्टेट है। लास्ट 4-5 इयर्स में हम गुजरात से बाहर गए हैं। आज अगर हम बात करें तो हम ओवरऑल 12 स्टेट्स में अवेलेबल है। गुजरात से 75% सेल आता है, बट महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, झारखंड एक्सेट्रा में भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हमारे पास करीब 84 प्रोडक्ट्स है और हम हर कैटेगरी में अवेलेबल है। राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्नैक्स जिसमें गाठिया और नमकीन प्रोडक्ट्स आते हैं, वेस्टर्न स्नैक्स जिसमें पैलेट्स, वेफर्स आते हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स हमारे बेसन है, मसाला है, पापड़ है, नूडल्स प्रोडक्ट है। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। धीरे धीरे हम आउटसाइड गुजरात भी ग्रो कर रहे हैं। अब ये पेनिट्रेशन लेवल जो आप 79% बोल रहे हैं, आज अभी के टाइम पे ये 75% है और आने वाले टाइम पे ये मिक्स चेंज होगा और मे बी नेक्स्ट 3-4 इयर्स में विल सी 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ फ्रॉम गुजरात एंड आउटसाइड गुजरात। ठीक है। अभी 5 रुपीज SKU का जो आपने बताया, यस, 75% सेल हमारा 5 रुपीज SKU से आता है। इसके पहले मैं हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज है। हमारे जो भी मेजर फिनिश प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल है, राइट, फॉर एग्जांपल हमारा बेसन प्रोडक्ट्स, हमारे मसाला प्रोडक्ट, हमारे स्नैक पैलेट्स प्रोडक्ट्स, वो 3 एंसिलरी हैं आपके पास, ये खुद हम बनाते हैं और हम रॉ मटेरियल डायरेक्टली फार्मर से सोर्स करते हैं। सो फ्रॉम अ क्वालिटी पर्सपेक्टिव और कॉस्ट वाइज हमको बहुत ही किफायती मिलता है। तो ये जो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारे पास बिकॉज ऑफ आवर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी, हमारे पास जो एज है वो बाकी प्लेयर के पास नहीं है। पता है, मैं मुकेश जी चैनल चेक करके आता हूँ। मैंने आपका प्रोडक्ट खा लिया है। वो एक तो उसकी पैकेजिंग मुझे बढ़िया लगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी ज्यादा कंप्लीट बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, वो अलग बात। मैं इस 5 रुपए SKU की बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी चीज है मटीरियल कॉस्ट। 5 रुपए का प्राइस पॉइंट फिक्स्ड है, ग्रामेज रिड्यूस करने की एक लिमिट होती है, इसीलिए वो 5 रुपए का SKU थोड़ा सा सरदर्द होता है। तो आप उसको कंसर्न मानते नहीं हो? इंडस्ट्री नॉर्म है, लार्जली ऐसा ही होता है क्या? विपिन भाई ऐड करेंगे कुछ आप इसमें?
जी हाँ, मैं इसमें ऐड ये करूंगा कि जब 5 रुपये का जो पैकेट है वो कंफर्टेबल है लोगों को। हाँ। इसमें क्या होता है, नमकीन है वो खोलने के बाद है ना उसमें हवा लगने का प्रॉब्लम रहता है, तो खोलने के बाद वो क्वांटिटी इतनी है कि पूरा एक आदमी खा सकता है। और ट्रैवलिंग में भी अब लोग है ना छोटे छोटे पैक ही साथ में ले जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल रहता है। दूसरा ये है कि ये जो छोटा पैक है वो बहुत छोटी-छोटी दुकान में भी बिकने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो अदर बड़े पैक भी हम बना रहे हैं, लेकिन उसके शॉप है वो बड़ी शॉप में ही वो बिकता है, छोटी शॉप ठीक। में सब छोटा पैक ही बिकता है। अच्छा, 650 करोड़ रुपए आप लोग विपिन भाई मोबिलाइज कर रहे हो। कंपनी के पास कुछ नहीं आना, पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है जिसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि कंपनी में डेट फ्री है, कंपनी में कोई डेट नहीं हाँ। है। और दूसरी बात ये है कि हम दो भाई सेपरेट हुए, तो मैंने लोन लेके उसको पेमेंट किया था और वो लोन चुकाने के लिए ही आईपीओ का यूज होगा। पूरा वो लोन हम चुका देंगे तो वो डेट फ्री हो जाएगी। वो भाई का दरअसल आपने 26% स्टेक खरीदा था, उसके लिए आपने लोन उठाया था, अब वो पैसा भुना के उस लोन को चुका दोगे आप, अपना पर्सनल लोन। जी। ये इन्हीं ब्रदर ने वो कंपीटिंग गोकुल ब्रांड बाजार में लॉन्च कर रखा है ना, उससे कोई डेंट जी। तो नहीं आता आपके धंधे पे? डेंट आया था, 2 साल तक ग्रोथ स्लो हुआ था, हाँ। लेकिन अगले साल में वो सब रेगुलराइज हो जाएगा। ये ग्रोथ स्लो होना एक्चुअली मेरे को बड़ा मीनिंगफुल कंसर्न। FY21 से FY23 के पूरे साल के फाइनेंशियल्स आपने दिए, उसमें आय बढ़ी इस दौरान 11% सालाना की दर से, पर FY23 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में केवल 3% आय में उछाल, और अब FY24 की पहली छमाही में दरअसल आय साल दर साल 3% गिर गई। तो ये आंकड़ा लगातार ठंडा पड़ रहा है। आप कह रहे हो आया था डेंट इस कंपटीशन के चलते और हालात आगे इंप्रूव होंगे, वो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? वो लास्ट 3-4 क्वार्टर से हमारा लगातार ग्रोथ आ रहा है। और जो डेट आई थी वो अगले साल में, और वो आई थी, और वो अभी ये करंट ईयर में हमारा ग्रोथ आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। ग्रोथ पटरी पे आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, उससे भरोसा बढ़ रहा है। मुकेश भाई, ये ग्रोथ अपने चैलेंजेस होंगे, अच्छी बात ये मार्जिन प्रोफाइल, डॉक्टर साहब जो ग्राफिक दिखाया था स्क्रीन पे दिखाना, लगातार मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, एक्सपेंशन है। ये मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसे आ रहा है? ये आपके जो वेस्टर्न स्नैक्स, ये वेफर्स वगैरह बेहतर मार्जिन प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट मिक्स बदल रहा है, उसका फायदा है या कुछ और है? दूसरा, मेरे लिए एक और कंसर्न था, 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 3 एंसिलरी, कुल मिलाकर 6 यूनिट्स, 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और इस साल की पहली छमाही में तो और रिड्यूस हो गया है। ये इतना कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऐसे कैसे चलेगा? ना तो ये हाँ, मुकेश भाई बोलें। ठीक। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमने नागपुर के प्लांट करीब 3 साल पहले लगाया था और मोडासा का प्लांट पिछले 2 साल में लगाया है। तो जब हमने फैसिलिटी के प्लान किए थे तो हमने बहुत ही लार्ज स्केल में हमने फैसिलिटी बनाया है। तो वो फैसिलिटी धीरे धीरे वहाँ पर यूटिलाइज होगी। जैसे जैसे हम आउटसाइड गुजरात में पेनिट्रेशन अपना बढ़ाएंगे और ग्रो करेंगे तो नागपुर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको दिखेगा। रिगार्डिंग मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन हमारा 13 से 14% पे स्टेबल है, क्योंकि आज के समय 5 रुपए एसकेयू में हम 25 ग्रामेज का ऑफरिंग करते हैं, जो कि कंपैरिजन अदर प्लेयर से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिमिलर ग्रामेज हमारे ऑफर में आते हैं। आउटसाइड गुजरात में इनफैक्ट हम 5 रुपए में जो 25 ग्राम देते हैं, बाकी प्लेयर थोड़ा कम रहता है उससे। अच्छा, तो हमारे पास अब मेरे पास समय नहीं है विपिन भाई, लास्ट सवाल। आजकल तो जब जमाना है, लोग अभी अपन गुजरात सेंटरिंग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चलिए तो गुजरात सेंटरिंग है तो एक्सपोर्ट नदारत है, अभी बढ़ेगा, आगे चलते आएगा कभी, पर ई कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड, ये सब जो नाम टर्म यूज करे जाते हैं एकदम मिनिस्क्यूल सा पार्ट आता है, मेरे ख्याल से आधा टका 1% के आसपास, अपन उधर फोकस नहीं कर रहे क्या बिल्कुल भी? अभी हमने फोकस करने का चालू किया है। आज तक हमारा जो बड़ा भाई था वो सेल्स दिख रहा था। हमारे हाथ में आने के बाद हमने वो स्टार्ट किया है, रेलवे भी स्टार्ट किया है, और बड़े स्टोर भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, और जिपर के साथ स्टैंडी पाउच भी हमने लॉन्च कर दिया है। वो सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए विपिन भाई, मुकेश जी, आप दोनों को बेस्ट विशेस इस प्राइमरी